बड़ी खास जगह से वीडियो बना रहा हूँ। ये छोटा सा जो आप कमरा देख रहे हैं, पीछे पर्दे डाले हुए हैं, पूरा परिवार बैठ के खाना खा रहा है। भाई दूज का त्यौहार मनाया जा रहा था। दिल्ली 3 साल के बाद आया दिवाली और भाई दूज मनाने। और ये जो कमरा है, ये मेरे नाना जी का ऑफिस हुआ करता था। लिविंग रूम के ठीक बगल में है। इसमें अभी भी उनकी किताबें बहुत सारी, पूरी एक दीवार जो है वो किताबें हैं। दुर्गा माँ की यहाँ तस्वीर लगी है, उनकी तस्वीर लगी है। वो एयरफोर्स में काम किया करते थे। नाना नानी दोनों की फोटो यहाँ पे है। तो हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद मांगने तो आ गया। और इस कमरे में एक वो थोड़ी वो एक सुगंध सी भी है, जो आप कहते हैं कि अपनों को फील कर सकते हैं। मंदिर उनका ही बना हुआ है। आई कैन जस्ट फील देयर ब्लेसिंग्स। तो बड़ी खास जगह है। और नाना को क्रिकेट में बहुत रुचि थी। जब नानी गुजर गई थी उसके बाद जो 10-12 साल वो जिए, उनको इंतजार होता था कौन सी सीरीज कब आएगी। उनका अल्टीमेट टाइम पास होता था। और मुझे लगता है 2012 में जब हम सीरीज आ रहे थे लास्ट, तब भी उनके साथ मैंने उस सीरीज की बात पक्का की होगी, क्योंकि हमारा ये पास टाइम होता। उसके बाद अब हारे, सीरीज हारे हैं। और पहली बार इंडिया में पूरी सीरीज हारे हैं 3-0। जी गड़बड़ का हो रही है। अब हम इस चैनल पे आपको पता है पोस्टमार्टम नहीं करते, हम गाली गलौज नहीं करते, हम चीरफान नहीं करते। हम सिर्फ करते हैं इजी सा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग वाला एनालिसिस। और वो ही होने वाला है। तो अगर कुछ सेंसेशनल चाहिए तो भाई कोई और चैनल ले लो। अपने चैनल पे तो आपको पता है कैसा सामान मिलता है, ये फैमिली फ्रेंडली चैनल है। सो आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूजीलैंड को कॉम्प्लीमेंट देके। थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, चलो ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारे, अब साउथ अफ्रीका से नहीं हारे, इंग्लैंड से नहीं हारे, न्यूजीलैंड से हारे। अच्छे बच्चे हैं ये, अच्छे बच्चे। और उन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ मिजाज में अच्छे नहीं, ये तैयारी में भी बहुत अच्छे हैं। मैंने पिछले 10-12 साल से होम क्रिकेट रेगुलरली कवर किया, हर सीरीज कवर की। बट जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बैटर्स की तैयारी दिखी ना, जो उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया, जो उनके पास कंडीशंस के सवालों के जवाब थे, आउटस्टैंडिंग। दे ऑलमोस्ट बीट इंडिया एट इंडियाज गेम। उस तरीके से खेले हैं, चाहे वो स्टार्ट में कॉर्न में हो, चाहे वो लीथम हो, चाहे वो सचिन रविंद्र हो, चाहे डैनियल मिचेल हो, अनबिलीवेबल। विल यंग, ग्लेन फिलिप्स के 24 रनों का चाहे वो कैमी हो। इट्स अंडरस्टैंडिंग कि इस कंडीशन में मैच कहाँ है, और उसको आप जब आए हो अंदर तो आप कहाँ ले जाना चाहते हो। सो आई थिंक कंप्लीट क्रेडिट, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इंडिया में आके इंडिया को आउट प्ले किया। केट विलियम्स नहीं थे बैटिंग में, बॉलिंग में ऐसा नहीं है कि इनके पास नेथन लायन है, ऐसा नहीं है कि इनके पास पुराने जमाने के वो जो लेजेंडरी कोई स्पिनर हो, मुतैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, इंग्लैंड के लिए क्रेम शॉन आए थे 2012 में। लेकिन पेडिग्री वाले कोई स्पिनर नहीं है। सेंटर की टेस्ट में जगह नहीं बनती थी, पुणे में आके वो चमका रहे। ग्लेन फिलिप्स तो पता नहीं थोड़ी स्टीव स्मिथ की तरह ऑलराउंडर कैसे बनने आए थे, पहले फील्डर, फिर बैटर, फिर विकेट कीपर, ऑफ स्पिन डाले। और एजाज पटेल जो कि सब कॉन्फिडेंट ज़्यादा किए थे। सो नो पेडिग्रीड स्पिनर, लेकिन फिर भी आगे चमका। सो क्रेडिट न्यूजीलैंड को जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि अभी ये मैच जीत भी जाते हैं ना, वो ऋषभ पंत का मिरेकल होता, लेकिन तब भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता ये देखना कि एक बार जरा पर्दा उठाते हैं इन प्रॉब्लम से, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, अच्छी बात है, एक लीडर करता है वो मुश्किल चीजें जो खुद करता है। गुड ही केम एंड इट वाज गुड टू सी दैट ही एक्सेप्टेड कि टैक्टिकली ही वाज नॉट अप टू द मार्क। कुछ मिस्टेक्स हुई। अब वो चाहे बेंगलुरु में टॉस के बाद हाइंडसाइट है, बोलते हैं आई स्टिल थिंक बैटिंग वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन। 2 घंटे की तो बात थी, तो वहां पे भी आई वुड प्रोबेबली से कि बैटिंग की गलती थी, उतने फैसले की थी। न्यूजीलैंड ने वही रन मारे, उसके बाद फिर इंडिया ने भी रन मारे। तो 1.5-2 घंटा बैटिंग कर ली थी हमें सीम पे, नहीं हुई। पुणे में फिर से फर्स्ट इनिंग में हम इतना पीछे रह गए बैटिंग। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में उतना पीछे नहीं रहे, चलो ऋषभ पंत और शुभमन गिल के चलते, लेकिन सेकंड इनिंग्स में वही हाल। बैटिंग इज ट्रबलिंग इंडिया। लोअर ऑर्डर पिछले कई सालों से हमें बचा रहा है। मिडिल और लोअर ऑर्डर ऊपर में से किसी की एक परफॉर्मेंस, लेकिन जो वो 90s और 2000s में जो हमारा फेम्ड बैटिंग ऑर्डर था ना, कि ऊपर से लेके नंबर 6-7 तक, तब बैटिंग पे पूरा फोकस होता था। तभी बोलते थे यार क्या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते थे। अब बॉलिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन मिडिल और लोअर ऑर्डर से आ रहे हैं। द टॉप ऑर्डर हैज ब्लून हॉट एंड कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। रीजंस क्या हो सकते हैं? टेस्ट मैचेस की बैटिंग में हमेशा एक्सपर्ट बोलते हैं कि आदत होनी चाहिए लंबी बैटिंग करने की। ये आदत कहाँ डलती है? ये आदत डलती है मैचेस में, ये आदत डलती है डोमेस्टिक मैचेस में, और ये एक स्पेशलाइज्ड आदत है। लेकिन हम पिछले 4-5 साल से जैसी विकेट्स पे खेल रहे हैं ना, वो विकेट्स लॉन्ग बैटिंग आवर्स के लिए उतनी अनुकूल नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब पूरी तरीके से 7 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप चाहते हो कि आप होम कंडीशंस की एडवांटेज लो, आप चाहते हो कि इंडिया में जो टीम्स आए उनका इम्तिहान स्पिन से हो। लेकिन अभी शायद उसका नतीजा ये है कि जब 50-60 प्लेयर बना रहे थे, विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे थे, तो जब मौका मिलता भी है वो लंबी पारियां खेलने का, वो नहीं दिखता। स्पिन से अब हम टेस्ट कर नहीं रहे, सिर्फ बाकी टीम्स का स्पिन से हमारा टेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग बैटिंग की आदत तो जा चुकी है।
डोमेस्टिक क्रिकेट को भी थोड़े अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग सरफराज जो उनको बेंगलुरु में स्टार्ट मिली थी कि उसके बाद वो कवर अप करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भी आज सेकेंड इनिंग्स में आज सुबह अपनी तीसरी, चौथी, पांचवी बॉल पे जो शॉट खेला, वो स्वीप शॉट खेला, क्या वो सही शॉट था? बिल्कुल सही शॉट नहीं। टू अंडरस्टैंड डोमेस्टिक क्रिकेट आपको ये सिखाना चाहिए कि क्या फेज क्या है इस गेम का। 3-4 विकेटें गिरी है और आप तब क्या काउंटर अटैक करना चाहते हो? शायद नहीं। अगर स्टार्ट में करना चाहते हो, ओके, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, कम से कम सोच तो थी, लेकिन वहां पे आके फिर से शॉट सिलेक्शन। तो इवन इन डोमेस्टिक क्रिकेट, ऐसा नहीं है सब बोलते हैं आप डोमेस्टिक खेलिए, बिल्कुल उसमें मेरिट है, लेकिन बट समवेयर एक्सपेक्टेड इट टू ट्रांसलेट इनटू परफॉर्मेंस, खास करके सरफराज की जो डोमेस्टिक क्रिकेट इतना खेल के आए हैं। बट एक हमने बात कर ली कि उतनी जैसी पिचेस बनी है, जितनी स्पिन फ्रेंडली विकेट बनी है, उनमें मैचेस हमने जरूर जीते, लेकिन वहाँ लंबी बैटिंग करने की जो आदत थी वो यहाँ से जा चुकी है। डोमेस्टिक क्रिकेट हम उतना नहीं खेलते क्योंकि स्पेशलाइज नहीं है, आप इतना वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वैन डोमेस्टिक क्रिकेट का टाइम, और डोमेस्टिक क्रिकेट हमेशा क्लैश करता है हमारे होम सीजन से, तो वो भी उतना आसान नहीं है। खेलना मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं, दैट आई लीव इट टू द एक्सपर्ट्स टू डिसाइड, बट सम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट और इंट्रा स्क्वाड मैचेस और समथिंग विल हैव टू बी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, व्हाइट बॉल का इंटेंट जो हमने पिछले 2 साल से बदला है, और इसकी वजह क्या थी? हम कह रहे थे कि इंडिया बड़ा बैकडेटेड क्रिकेट खेल रही है, और ये उंगलियां जो सब उठा रहे थे, किस पे उठा रहे थे? वो इंडिया की स्लो ब्रेस्ट पे उठा रहे थे, विराट कोहली की स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, रोहित शर्मा का अप्रोच। अब जब दिग्गजों ने डिसाइड किया कि हम अप्रोच बदलते हैं, और आप साल में 75% वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, राइट, दैट इंक्लूड्स द आईपीएल। सो आपने इतनी वो इंटेंट बदल के इतनी अग्रेसिव अप्रोच पे आप गए हैं कि शायद कहीं उसमें जो रेड बॉल की आपकी ओरिजिनल गेम थी, और ओरिजिनल गेम रेड बॉल की प्रीवियस जनरेशन की थी, क्योंकि नई जनरेशन लॉट ऑफ इट हैव ग्रोन अप मोर ऑन व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो फिर चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, ये प्लेयर जो ऑल 3 फॉर्मेट्स खेलते आए हैं, और इन्होंने जो अप्रोच बदली उसका फायदा हमें T20 वर्ल्ड कप मिला, वी गेन्ड फ्रॉम इट। लेकिन वो जो स्विच ऑन व्हाइट बॉल क्रिकेट के इंटेंट का हुआ है, वो टेस्ट क्रिकेट में शायद स्विच ऑफ नहीं हो पा रहा। देयर इज क्लियरली अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन। आप इस इंटेंट के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन हर जगह इंटेंट सूट नहीं कर रहा। एंड आई थिंक समवेयर इन द लास्ट 2-3 years फोकसिंग सो मच ऑन व्हाइट बॉल क्रिकेट, 2 बैक-to-back वर्ल्ड कप के चलते, शायद खिलाड़ी इसका आंसर सही मायनों में बता पाए। अगर अंदर से सवाल पूछे क्या कहीं कंफ्यूजन आया है, मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत तो कहीं कंफ्यूजन आया है। जो रेड बॉल की पक्की पकाई सेट गेम थी ना, ऐसा लगा कि ये पिछले 2-3 साल के इंटेंट चेंज और व्हाइट बॉल में अटैकिंग क्रिकेट खेलने के चलते वो कहीं ना कहीं शायद रेड बॉल। दीज आर प्राइमरीली द बिगेस्ट रीजंस आई थिंक कि हम स्पिन के सामने, या जब बेंगलुरु में स्टीम हुई उसके सामने नहीं खेल पाए। इट्स फॉर अगेन द एक्सपर्ट्स टू डिसाइड कि आप टेस्ट क्रिकेट में कितना स्पेशलिस्ट को खिलाना चाहते हैं, और इसका भी हमें अब थोड़ा दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब हम अभिमन्यु ईश्वरन जैसे ही खिलाड़ी को लॉन्ग रन देंगे। क्या चेतेश्वर पुजारा को हम ऑस्ट्रेलिया में मिस करेंगे? आई थिंक सो। आई थिंक जरूर मिस करेंगे हम चेतेश्वर पुजारा को, क्योंकि नंबर 3 पे जो स्थिरता थी, अब शायद लोगों को जो उनको क्रिटिसाइज करते थे उनकी वैल्यू समझ आए। अजिंक्य रहाणे, द एक्सपीरियंस, आर वी गोना मिस इट? देखिए, मिस करेंगे, लेकिन अगर आपने फैसला लिया है उस डायरेक्शन में देखने का, तो फिर उस डायरेक्शन में देखिए। बट द रियलिटी इज दैट राइट नाउ इट फील्स कि हम थोड़े कंफ्यूज स्टेट में। देयर इज नो रीजन फॉर एनीवन टू ब्लेम द सपोर्ट स्टाफ। वो लोग अभी अभी आए हैं। कोचेस के लिए प्लेयर्स की रिस्पेक्ट जीतना, उनका कॉन्फिडेंस जीतना, कोई भी चेंज लाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई कोच सीधा ड्रेसिंग रूम में आके, एक सेट ड्रेसिंग रूम में जो अभी वर्ल्ड कप जीत के आए, ये नहीं बोलता कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो, आप ये गलत कर रहे हो। वो पहले टाइम लेगा, वो प्लेयर्स को समझेगा, उनके माइंडसेट को समझेगा, उनकी गेम को समझेगा। बाहर से आते कमेंटेटर आपने जो देखा है वो अलग है, अंदर जाके ड्रेसिंग रूम में क्या है वो अलग है। सो दिस कोचिंग स्टाफ विल नीड टाइम, बट थिंग्स हैव जस्ट बिकम अ लॉट टफर, क्योंकि आते ही आप घर पे पहली बार 3 छूरे से सीरीज हार गए। बट इट्स द इंटेंट आई थिंक बिटवीन द यंगस्टर्स एंड द सीनियर प्रोज। हम कहीं ना कहीं थोड़ा रेड बॉल को लेके कोई जो हमारी स्ट्रैटेजी या गेम प्लान है उसमें कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी चाहेंगे, और मे बी आगे चलते हुए दिस इज़ अ फॉर्मेट फॉर थोड़े ज़्यादा स्पेशलिस्ट। वो खिलाड़ी जो रेड बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं, दे प्रॉबली नीड टू बी अ लिटिल मोर इन नंबर, एंड पिचेस शायद जो थोड़ी बेहतर हो। पुणे में ये पिचेस खराब नहीं, कोई भी पिचेस खराब नहीं थी, बट मैचेस 2-2 ढाई-ढाई दिन में खत्म हो रही, उसमें भी उतना मजा नहीं आता। सो ओवरऑल इज इट अ डिजास्टर? मे बी नॉट, सबकी अपनी अपनी राय। मैं तो ये बोलता हूँ कि बड़े सही टाइम पे आ गया, बिकॉज अब कोई गलती छुपेगी नहीं। व्हेन यू गो टू ऑस्ट्रेलिया यू नो एग्जैक्टली वेयर वी स्टैंड। सबको ये पता है कि उनके परफॉर्मेंसेस कितने खराब रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो,
प्योरली विद द बैट, चाहे वो विराट कोहली हो विद द बैट, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो जिनकी इंग्लैंड सीरीज इतनी अच्छी थी उसके बाद स्टार्क्स मिले कन्वर्ट नहीं किया, चाहे गिल हो, ऋषभ पंत इज अ वंडर ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड आई थिंक ऋषभ पंत ही एक खिलाड़ी ऐसे लगते हैं जिन पे देख के बंदा बोले कि यार ये प्लेयर ना फॉर्म में है, विच इज अ गुड साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया। वॉशिंगटन सुंदर ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, but it's the batting that will have to do some introspection. They'll have to really dig in. Changes की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा. I'm not thinking कि ये कोई वो टाइम भी है कि बटन दबा दो, harsh changes ये कर दो वो कर दो. बहुत से प्लेयर्स हैं जो टाइड एंड टेस्टेड हैं. वैसे ही बीजीटी के स्क्वाड में इतना इनएक्सपीरियंस है, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते. What you need is probably rigorous practice, rigorous red ball practice और build-up ऑस्ट्रेलिया का. When they get there, वाक़ा में कितनी जल्दी अडैप्ट करते हैं और कितनी जल्दी उन कंडीशंस पे प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ वेयर द आंसर इज. एनीथिंग ड्रामेटिक करने के लिए आई थिंक कुछ भी होगा तो बीजीटी के बाद. सो दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग फॉर नाउ. बहुत बुरा लगा, टीम को भी बहुत बुरा लगा होगा. इट्स डिसअपॉइंटिंग वे जिस तरीके से हमने तीनों टेस्ट मैचेस हारे. आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स टू कवर इट अप. आप सीरीज हार सकते थे, आप मैच हार सकते थे, लेकिन जिस तरीके से ये तीनों मैचेस हारे वो सबसे ज़्यादा बुरा इस टीम को लगा होगा. दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस. अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, बट आई स्टिल, आप गाली दो कुछ भी दो, आई स्टिल पुट माई मनी ऑन दिस टीम कि इससे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा. एंड आई पुट इट ऑन द जायंट्स ऑफ द गेम टू टर्न इट अराउंड. रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो, आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू टर्न इट अराउंड इन ऑस्ट्रेलिया. ऐसे नहीं है खिलाड़ी इतने बड़े बने. बट आपकी क्या राय है वो बता दो. बाकी त्यौहार खत्म होने वाले हैं, मैं चलता हूँ वापस, बहनों को गिफ्ट भी देने. बट आई एम गोना सी यू वेरी सून. परसों की फ्लाइट है वापस मुंबई और उसके बाद कंटेंट कोई कम.